नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी अभियान। हम बात करेंगे शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में अपनी जान गंवाने वाली और न जाने कितने जुल्म सहने वाली छात्रा की और उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी, और जो धमकियों का खेल शुरू हुआ है उसकी। हम अभी बात करेंगे कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की जिस तरह से हर दिन अनप्रोफेशनल अप्रोच की वजह से किरकिरी हो रही है, उससे कैसे पीछा छुड़ाए बिहार पुलिस और कैसे प्रोफेशनल रवैया अपनाकर छात्रा और उसके परिवार को न्याय दे। तो इन सारे सवालों के साथ हम हैं बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद के साथ। तो अब इस मामले में एक नई बात आ रही है। बात यह हो रही है कि धमकियों का दौर शुरू हुआ। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार को, जो जिनकी भूमिका संदिग्ध थी इस पूरे मामले में, एक पुलिस अधिकारी की, उन्होंने कॉल किया और धमकाने की कोशिश की। डॉक्टर जो आरोपों के घेरे में है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी, उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें वो जमीन में गाड़ देने की बात कर रहे हैं। यह क्या है, इसे कैसे देखता है? पुलिस के अनुसंधान में इस तरह के वारदात जो आपने मेंशन किया, मैंने भी इसको सोशल मीडिया पर देखा। इसका कोई स्थान होता नहीं। पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि ऐसी चीजें अगर उनके साथ हो भी जाए तो उनको विचलित नहीं होना। उनका काम है ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करना, सही तथ्य लाना और कोर्ट में अपनी बात को प्रूव करना। इसके लिए प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। पुलिस के एटलीस्ट वरीय पदाधिकारियों से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट करेंगे। हम श्योर वो नहीं करेंगे और ढंग से इन्वेस्टिगेट करके एक काफी मर्जी केस हो गया, उसका खुलासा करेंगे और कोर्ट में अपना पॉइंट दीजिए। पुलिस के इस मामले में, इस केस में जितनी फजीहत हो रही है, जितनी किरकिरी हो रही है कि हर दिन पुलिस कुछ नई थ्योरी लेकर आती है और दूसरे दिन उस थ्योरी की धज्जियां उड़ जाती है। पुलिस ने कहा शुरुआत में कि सुसाइड का मामला है और बिना किसी आधार के पुलिस ने कहा कि छात्रा के साथ कोई गलत काम नहीं। बाद में एफएसएल की रिपोर्ट आती है, पीएमसीएच के पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें असॉल्ट की बात आती है, फिर एफएसएल की रिपोर्ट आती है और उसमें भी इस तरह की चीजों का जिक्र है। अब पुलिस डीएनए सैंपल ले रही है, लेकिन इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस क्या साबित करना चाह रही है। पुलिस छात्रा की माँ का डीएनए सैंपल ले रही है, पिता का डीएनए सैंपल ले रही है, तो समझ में आ रहा है माँ का ले रही है, मामा का ले रही है, भाई का ले रही है। ऐसा क्यों जरूरत पड़ी पुलिस? सब पूछे तो मुझे इसका कोई रूल नहीं है, इसकी जरूरत पुलिस को क्यों? इन लोगों ने ये निर्णय लिया है, वही कैसे बता। मेरी नजर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्रक्स होता है कौन सा अपराध कमिट हुआ है और उस अपराध को किसने का। यही तो दो चीज है। अगर कोई एविडेंस सर्कमस्टेंशियली किसी व्यक्ति के बारे में आता है कि रेप उसने किया है, तो उसका सैंपल लिया जा सकता है। अगर एविडेंस कोई सर्कमस्टेंशियल नहीं मिल रहा है, फिर आपको पूरे के पूरे समाज का कोई केस नहीं है। माँ का, भाई का, मामा का डीएनए सैंपल लेने की क्या जरूरत है? वो भी
कहा जा रहा है, उस गांव के लोग जैसा बता रहे हैं, पीड़ित परिवार जैसा कि बता रहे हैं कि आधी रात को पुलिस की टीम आती है और माँ का, पिता का, भाई का और 2 मामा का डीएनए सैंपल लिया है। कहा जा रहा है, पिता ने साफ कहा कि यह हमें कटघरे में खड़े करने की कोशिश चल रही है, हमें डराने की कोशिश चल रही है और हम लगातार हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि जिन लोगों ने निर्णय ये लिया है उनसे ही पूछने पर बेहतर जानकारी मिलेगी। उसका कुछ रीजन होगा उनको तो उनसे ही आप पूछे, हमको बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या जरूरत पड़ेगी, ये क्यों जरूरत, ये बात लॉजिकल समझ में नहीं आ रही, उनको नहीं समझ। अभी इस मामले में आज 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है और गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और गर्दनीबाग अस्पताल ले जाकर उनका भी डीएनए सैंपल लिया। अब यह बात आ रही है कि ये इसमें से कुछ युवक उस दिन सीसीटीवी में कैद हुए हैं, युवक कैद हुए हैं छात्रा के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और इसलिए उनका डीएनए सैंपल लिया गया। अब सवाल घटना है 6 जनवरी की, इतने दिनों बाद अगर उसे सस्पेक्ट मान रही है पुलिस, अब तक क्यों नहीं उसे ऐसे लोग जो एक गर्ल्स हॉस्टल में घुस करके भी, और यह भी बात आ रही है सामने कि उन लोगों ने घुसने से पहले रजिस्टर्ड जो पंजी है उसमें कोई एंट्री भी नहीं थी। तो यही पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या युवकों की एंट्री हो रही थी वहां बिना रजिस्टर, बिना पंजी में एंट्री किए, और जो वहां छात्राएं रह रही थी उनकी सुरक्षा कर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द केस जो किसी प्रोटोकॉल में नहीं आता। आयोग की अपनी सोच है, समझ है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस। आपको ये जांच का, पूरे जांच का अप्रोच सही लगा, सही दिशा में बढ़ रही है, सेटिस्फाइड है बिहार के एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, बिहार के एक मतदाता, एक नागरिक के रूप में आप संतुष्ट हैं? ये क्वेश्चन इररिलेवेंट, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर। शुरू में मैंने जो कमेंट किया था वो था जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स होते हैं उसमें हमको बड़े बड़े गैप्स दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई आई कमेंटेड कि प्रिलिमिनरी स्टेप्स ठीक नहीं लिया गया। बाद में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर आए हैं उन्होंने कुछ चीजों पर इन्वेस्टिगेशन किया है, इसकी क्लियर जानकारी आप लोगों को भी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस की कोई ब्रीफिंग हुई नहीं, एक्सेप्ट कि सस्पेंशन हुआ है और जो सीनियर मिला है उसके बारे में कैसे ली जा रही थी। 2 चीजें ओपन डोमेन में आ गई, इससे आप जो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जो जहानाबाद में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसका डिटेल्स मिलता नहीं है, तो फिर बहुत समझ में बात नहीं आ रही है कि आप क्या हो रहा है और जो बातें नहीं जानकारी है उस पर कोशिश करें। आपको जो गैप्स दिख रहे थे शुरुआत, जो कई पुलिस अफसरों में, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर जो बिहार के हैं और दूसरे राज्यों के, उन लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया, क्या आपको गैप्स नहीं दिख रहे हैं? वो गैप्स तो जो निकल गया, डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीज निकल, जो अगर डेड बॉडी को सही समय पर ट्रैक किया जाता तो और प्लेस ऑफ ऑपरेशन दोनों चीज, डेड बॉडी एंड प्लेस ऑफ पूरे एविडेंस तो वही था। अब अगर वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस भी अभी तक नहीं दिख रहा है, I have a feeling कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस को धोने के बाद भी एकदम वो हमको नहीं दिख रहा है। लोग जा रहे हैं अंदर, गेट खुलता है, कुछ अफसर लोग जाते हैं,
अंदर में क्या कर रहे हैं नहीं पता है, और फिर बात है। ये तो घोर लापरवाही है ना जो आप कह रहे हैं कि जो बॉडी जब उपलब्ध थी उस समय कई सारे सबूत, कई सारे एविडेंस, कई सारे सुराग मिल सकते हैं। अब वो बॉडी है नहीं, तो वो बॉडी तो पर्याप्त समय के लिए थी, सबके पास थी, पुलिस के भी एक्सेस था बॉडी का, छात्रा के परिजनों का कोई इनकार नहीं था कि हम जांच नहीं करने देंगे, हम आपको बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे, हम आपको किसी तरह की जांच नहीं करने देंगे। तो ये तो घोर लापरवाही है ना। ये लापरवाही के बारे में कोई दोस्त उनको किसी हम इतना ही कह रहे हैं कि दो जगह थी जहाँ पर भी एविडेंस मौजूद है। एक हॉस्टल का कमरा और दूसरा डेड बॉडी। डेड बॉडी में तो पूरा मिलता है, जितना शक था वो सब पोस्टमार्टम में अब फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या पोस्टमार्टम, डेड बॉडी है ये नहीं। और ये लोग कह सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाए, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किस क्वालिटी का है, और वीडियो से आप सरफेस ही देखिए, रिकॉर्डिंग को चीर फाड़ करके उसका हार्ट किस कंडीशन में था, कितनी किस कंडीशन जो जेनिटल हैं वो किस कंडीशन में, तो बिट्स एंड पीसेस में कोई एएनएम बोल रही है तो उसका ऑडियो ऐसे एविडेंस नहीं है। एएनएम कहेगी कि हमारा नाम मत लीजिएगा, तो बोलिएगा, ये तरीका नहीं है। अब फिर से एक मेडिकल बोर्ड बनाया। यह मेडिकल बोर्ड एम्स के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर विनय उनके नेतृत्व में बनाया गया। डॉक्टर विनय कुमार ने मुझसे बातचीत में कहा कि मेरे पास एविडेंस पूरा नहीं आएगा, अगर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं किस आधार पर कॉज ऑफ डेथ बताऊंगा, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ पीएमसीएच में मौत की वजह, कॉज ऑफ डेथ मौत का कारण रिजर्व रखा गया, मौत का कारण नहीं बताया गया। अब एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है उसको मौत का कारण बताना है, मौत की वजह बतानी है, और एम्स के मेडिकल बोर्ड को जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट भी है, जिसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विनय भी है और दूसरे डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए हम दे नहीं पाते, और वे कई बार खुद को यह भी समझ नहीं पा रहे हैं। वे गए थे, मैंने वहां भी उनसे बात की थी, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी गए थे, सहज सर्जरी भी गए थे डॉक्टर विनय, और शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितना ये जो फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जा रही है इससे कितना कुछ पता चल रहा है? डॉक्टर तो वह नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है कि ये बुरी चीज है, दिक्कत आएगी इन लोगों को, क्योंकि इनके पास घटना स्थल काफी दिनों के बाद विजिट कर रहे हैं और बॉडी तो है ही। सही बात, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा मेडिकल बोर्ड के लिए, उसका मेडिकल बोर्ड वो भी कुछ दे पाएंगे। तो अब क्या रास्ता है, कैसे कैसे इंसाफ होगा, कैसे पता चलेगा कि कसूरवार गुनहगार कौन है, रास्ता क्या है? ये तो समस्या है, लेकिन रास्ता तो होगा। पुलिस डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है कि सैंपल लेके मैच कराए, अगर ऊपर वाले की दया से मैच हो गया तो क्रिकेट से नहीं हुआ सकता। कॉज ऑफ डेथ अभी भी नहीं किया। अब इतना ही कह पा रहे हैं कि
रेप साइंस ऑफ रेप है दोनों तरफ। बट इसी रेप से डेथ हो गया, ये कौन करे? मैंने ये सवाल भी पूछा डॉक्टर विनय से कि आप कह रहे हैं कि पीएमसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि असॉल्ट हुआ है, तो रेप या इससे तो डेथ नहीं होगी ना। डेथ की वजह क्या है? जब डेथ की जब तक वजह नहीं पता चलेगी तब तक तो ये नहीं पता चलेगा। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि मौत कैसे हुई। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप, हाउ डिड डेथ अकर, और जब वो क्लियर हो जाएगा तब आपको ऑफेंस किया, तब अगला प्रश्न होगा कि ऑफेंस किया क्यों। अगर मैच हो जाता है सीमेन या तो आप इतना ही कह पाइएगा ना कि इस व्यक्ति ने रेप किया, एक हो या दो हो, बट किसी व्यक्ति ने डेथ कॉज किया है, इसके लिए तो कोई अब कैसे पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी, कॉज ऑफ डेथ क्या? अब क्या तरीका है? डॉक्टर साहब बोल रहे अपनी तरफ से, डॉक्टर साहब से तो मैंने पूछा कि आप बताइए कि पीएमसीएस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि रिजर्व, मैं कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि दिन आपके कॉलेज में एक और रिपोर्ट बाकी रह गया है दूसरा, इसमें हो सकता है कि कुछ निकले। अगर मान लीजिए दूसरा में पॉइजन निकल जाता है तो पक्का पॉइजन, तो फिर वो पॉइजन दिया गया। ये अपील ड्राइव है, इन्वेस्टिगेशन इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। शुरू में जो मैसअप हुआ है अब उसका दिख रहा है, शुरू में जो मैसअप हुआ उसका अब दिख रहा है इम्पैक्ट जांच पर। यहाँ से कोई तरीका नहीं है जैसे शुरू का जो मैसअप है वो ठीक हो, गुनहगार पकड़े जाए, इंसाफ हो। धैर्य से करना होगा, अपील नहीं होना होगा। सीबीआई जांच सॉल्यूशन है कि सीबीआई को दे दी जाए जांच। एक डेटा निकाल के देखिए ना कि बिहार से कितने केसेस सीबीआई को मिले हैं पिछले 50 साल। आरोप लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं, जिसमें कुछ विपक्ष के सांसद हैं, कि कुछ बड़े प्रभावशाली लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं और इसलिए जांच सही तरीके से नहीं हो रही। आप बिहार पुलिस के मुखिया रहे, बिहार पुलिस में आपने लंबे समय तक काम किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभावशाली लोगों की वजह से जांच ये सब हुई, एविडेंस नहीं कलेक्ट किए गए, उनको बचाने की कोशिश का ये सब किया गया? नहीं आइडिया है सोशल मीडिया को देखते करके थंबनेल जरूर आता है कि बड़े मंत्री के बेटे हैं, आप तुरंत देख जाइए वो उसमें कहीं नहीं मिलेगा। सेंसेशन तो क्रिएट हो रहा है, जब तक एविडेंस नहीं मिल जाता है तो फिर अगर कोई कितना भी ताकतवर, कोई कितना भी प्रभावशाली है, कोई किसी का बेटा है, किसी का पिता बहुत ताकतवर, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर क्राइम हुआ है तो पुलिस को तो यहाँ प्रोफेशनल जो नैतिक जो जिम्मेवारी है, जो कानूनी नैतिक न करें हैं, जो उनका काम है वो तो किया जाना चाहिए ना। निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता। आज एक कहा है पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने आज एक बात कही है कि बेटी जो है
तो ना भूमिहार होती है ना राजपूत होती है, बेटी बेटी होती है। और हम इंसाफ के लिए हर स्तर तक हर संभव लड़ाई, चाहे इसमें जितने भी पावरफुल लोग हों, चाहे जितने भी प्रभावशाली लोग हों, इस बेटे को इंसाफ दिलाते हैं। दूसरी तरफ जमीन में गाड़ने जैसे वीडियो भी आ रहे हैं, और जितनी ज्यादा उसको लेकर विवाद हो रहा है, जितनी ज्यादा धमकियां आ रही है, उतना ज्यादा आम लोगों को यह लग रहा है कि जरूर इसमें कुछ इतने बड़े लोग क्या शामिल हैं, जिससे पुलिस भी सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। तो पुलिस की पूरी कार्यशैली, पूरी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल जो भी खड़ा हो करना तो पुलिस ही है। पुलिस में बिहार पुलिस हो या सीबीआई हो, अब सीआईडी भी इन्वॉल्व है इस जांच में। सीआईडी भी जा रही है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी गई, जहानाबाद फतेहाबाद गांव भी गई, कल रात भी गई। जिसका जो काम है उसको करने दीजिए, नहीं कर पाएगा वो काम तो कोर्ट देखना पड़ेगा। अभी तक तो कोर्ट की एंट्री नहीं हुई है उसमें, जब एंट्री होगी कोर्ट की, सुना कि कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फाइल करा, कोई हाई कोर्ट में करेंगे। एक ही चीज में देख रहा हूँ कि पुलिस के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, सब लोग तय किए हुए हैं कि पीछा नहीं छोड़े। पुलिस को भी कहना चाहिए कि लॉजिकल लेंथ तक हम ले जाए। तो देखिए, अब इस मामले में यही है कि पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की जो किरकिरी हो रही है, उसका जवाब एक ही है पुलिस के पास कि गुनहगारों को पकड़कर कोर्ट, न्यायालय और समाज के सामने ला दे कि ये गुनहगार है, यह गुनाह हुआ, यह कहानी है, और हम इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो पूरे बिहार का समाज इंतजार कर रहा है और पुलिस की तरफ ही देख रहा है कि पुलिस अपना काम करे और गुनहगारों को पकड़कर अदालत और समाज के सामने खड़ा करे। हम उम्मीद करते हैं कि ये होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबरों को देखते रहिए। अल्लाह, शुक्रिया।